जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 440 में। आज हम लोग देखेंगे महाजन पद का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महाजन पद का उदय। तो महाजन पद का उदय कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, तो उनके जन्म के पूर्व ही भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हम लोग को जानकारी मिलता है ये महाजन पद का। तो आगे देखते हैं। जो महाजन पद है, महाजन पद जनपद, जन, ग्राम, कबीला, यहाँ पे जन 2 ठो लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये महाजन पद, जनपद, जन, ग्राम, कबीला क्या होता था? तो जो महाजन पद होता था वो आज के डेट में मान के चलिए जो राज्य है, भारत का राज्य जो बिहार, झारखंड, यूपी, तो एक तरह से इसी तरह से जनपद हुआ करता था। और जो राज्य के अंदर जिला है तो जनपद से छोटा होता था, महाजन पद से छोटा होता था जनपद, और जनपद से छोटा होता था जन, और जन से छोटा होता था ग्राम, और सबसे छोटा होता था कबीला। तो आज के जो डेट में जो हम लोग का राज्य है, जैसे बिहार, झारखंड है, तो एक तरह से महाजन पद हुआ करता था इसी तरह। और जो छोटा छोटा जिला है राज्य के अंदर, तो ये जनपद होता था। और जो हम लोग का अनुमंडल एक तरह से पड़ता है वो जन होता था। और जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम हुआ करता था। और जो छोटा छोटा गांव होता है, जो गांव से मिलकर जो पंचायत बनता है, तो कबीला उसी तरह का हुआ करता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, महाजन पद, जनपद, जन, ग्राम और कबीला। तो देखते हैं आगे कि कौन सा राज्य में वर्तमान में अभी कितना महाजन पद है। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 महाजन पद है, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार में है, बिहार में 3 महाजन पद है। उसके बाद राजस्थान में 1 महाजन पद, और मध्य प्रदेश में भी 1 महाजन पद है, और दक्षिण भारत में 1 महाजन पद है। और उसके बाद भारत के बाहर जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, तो 2 महाजन पद भारत के बाहर स्थित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा महाजन पद कहाँ स्थित है और उसकी राजधानी कहाँ थी और वो किस क्षेत्र में है वर्तमान में। तो सबसे पहले है महाजन पद, उसके बाद राजधानी, उसके बाद किस क्षेत्र में है अभी वर्तमान में स्थित। तो सबसे पहले अंग। तो अंग की राजधानी चंपा है, और यह भागलपुर और मुंगेर जो कि बिहार का क्षेत्र है, जिला है वर्तमान में, वहाँ स्थित हुआ करता था अंग। तो महाभारत में सुने होंगे कि अंगराज कर्ण, तो जो कर्ण था वो भागलपुर और मुंगेर उसके अधिकार क्षेत्र में आया करता था। तो अंग की राजधानी चंपा हो गई, और यह क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र है। तो आगे देखते हैं। आगे है मगध। मगध का राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज या राजगिर। तो दोनों एक ही है, गिरिब्रज या राजगिर। तो ये पटना और गया का क्षेत्र पड़ता था, जो कि बिहार में वर्तमान में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, मगध, गिरिब्रज और राजगिर इसकी राजधानी हो गई, और पटना गया इसका क्षेत्र हो गया। उसके बाद है काशी वाराणसी इसकी राजधानी है। काशी महाजन पद की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है ये आता था काशी में।
काशी महाजनपद में। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं। आगे है वत्स। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद है, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और यह इलाहाबाद के आसपास इसका क्षेत्र था, जो कि फिलहाल में अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। तो इसको याद रखिएगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और यह इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद है वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली और विदेह और मिथिला, ये तीनों जगह हुआ करती थी, वैदेह, विदेह, वैशाली और मिथिला। और इसका जो क्षेत्र था वो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। तो ये बिहार का ही क्षेत्र है, ये वर्तमान में बिहार का जिला है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, और इसका जो क्षेत्र है ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इसका क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। आगे है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी है, और इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में हम लोग देखे थे एक महाजनपद है, तो ये अवंती है। उसके बाद है मल। तो मल महाजनपद की राजधानी कुशावती है, और कुशावती का जो क्षेत्र है वो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जो कि मल का महाजनपद का स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पंचाल। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य, इसको ध्यान में रखिएगा। पंचाल, ये सब आपको महाभारत में सुनने को मिलेगा, पंचाल, अंगराज, ये सब, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो क्षेत्र है पंचाल का वो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है अभी वर्तमान में। उसके बाद है चेदी। चेदी का जो राजधानी था वो शक्तिमती था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद था, तो ये चेदी शक्तिमती जिसकी राजधानी है वो बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। आगे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। जो ये सब जो है महाभारत में आपको सुनने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और इसका जो एरिया है वो अभी वर्तमान में आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, और विराटनगर जो है वो मत्स्य का जो एरिया है वो जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये सब जो अभी वर्तमान में जिला है जो कि राजस्थान में है स्थित है, और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मत्स्य, विराटनगर। आगे देखते हैं। आगे है कंबोज, जो कि हाटक इसकी राजधानी है। तो कंबोज की राजधानी हाटक है, और ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है, और ये अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा था कि 2 महाजनपद भारत के बाहर है, तो एक ये है जो अभी अफगानिस्तान में स्थित है। तो आगे है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और ये मथुरा, इसकी जो क्षेत्र है मथुरा है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है अशमक। अशमक की राजधानी पोटली या पोतन है, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र में इसका क्षेत्र पड़ता है, गोदावरी नदी क्षेत्र का, जो दक्षिण भारत में स्थित है, और ये एकमात्र जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। तो आगे देखते हैं। आगे गांधार। गांधार का जो राजधानी है वो तक्षशिला है, और तक्षशिला का जो एरिया है वो रावलपिंडी एवं पेशावर है, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है।
तो हम लोग ने देखा था भारत के बाहर 2 महाजन पद था, तो एक पाकिस्तान में है और एक अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।